घर की कंस्ट्रक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लिंथ बीम। सामने आप देख रहे हो प्लिंथ बीम, लाइव आपको आज सब चीज़ें बताने वाला हूँ। घर में जो भी क्रैक आते हैं, अगर प्लिंथ बीम सही से दिया होगा तो आपके घर में क्रैक नहीं आएंगे। तो इसकी मैं पूरी डिटेल आज आपको दूंगा। सामने प्लिंथ बीम देख रहे हो, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या है, जहाँ जो मिट्टी फिलिंग की गई है, मिट्टी में आप देख रहे हो बहुत बड़े बड़े पत्थर डाले हैं। ये पहली गलती है, ये कभी नहीं करनी है आपको। जो मिट्टी इसके अंदर फिल करनी है वो आपको डालनी है मूरम सॉइल। मूरम क्या होगी, मतलब ऐसी सॉइल रहती है जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं और जब उसको कंपैक्ट करते हैं हम तो आराम से बैठ जाती है। गूगल पे सर्च कर लेना मूरम कौन सी होती है, मूरम ही डालनी है। और दूसरा काम क्या करना है, एक साथ मिट्टी डाल दोगे और बीच में पत्थर भी होंगे तो वो कभी भी बैठेगी नहीं। जब बैठेगी नहीं, बाद में क्या होता है, घर बन जाता है, लोड आता है और तब बैठती है वो, तो फिर क्या होता है, हमारे घर में क्रैक्स आ जाते हैं। काफ़ी लोगों के घर आप देखना, नए नए घर बने होते हैं और नीचे सेटलमेंट क्या होगी, नीचे मिट्टी बैठ गई और क्रैक आ जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती होती है ये, आपको पहले ही क्या करना है, मिट्टी को बिठा लेना है। जब उस पर लोड आएगा तो एक साथ पूरी मिट्टी बैठेगी। सेटलमेंट तब भी होती है पूरे घर में 1-1.5 इंच 2 इंच नीचे घर बैठता है जब पूरी कंस्ट्रक्शन हो जाती है, लेकिन उस जब साथ में बैठेगा तो क्रैक्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर ज़्यादा पत्थर रहेंगे, ऐसे कुछ पत्थर रहेंगे तो दिक्कत आने वाली है। दूसरा काम क्या करना है, जब भी प्लिंथ बीम देना है उसकी हाइट जो रखनी है आपको, रोड लेवल से कम 2.5 फीट, मतलब जो आपका रोड बन गया होना रोड चाहिए, मतलब फिनिश जो उसमें कंक्रीट का है तो कंक्रीट डल गया हो, लुक है तो जो पेमेंट रहती है, बिटुमिन रहती है वो डल गई है, तो उससे 2.5 फीट। अगर नया रोड है, कच्चा रोड है, उससे कम से कम 3 फुट रखो। 2.5 फीट रखने ही रखने। उससे होगा क्या, फ्यूचर में जब भी, क्योंकि 1 साल के लिए घर बना रहे नहीं, हम बना रहे हैं 50 से 60 साल और 100 साल के लिए भी घर लोग दिमाग में रखते हैं, मैं रहूंगा, मेरा बेटा उसका बेटा रहेगा, तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो फ्यूचर में क्या होगा, रोड के ऊपर लेयर डलती रहती है, तो जब रोड के ऊपर ज़्यादा लेयर डलेंगी तो आपके घर में पानी आने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये काम करना ही करना है। अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी प्लिंथ की हाइट बढ़ानी है आपको, 2 ऑप्शन आपके पास हो जाते हैं। एक तो नीचे आप क्या करो, जो प्लम कंक्रीट रहता है, प्लम कंक्रीट क्या किया जाता है, नॉर्थ में यही किया जाता है, कंक्रीट और पत्थर को मिक्स करके डाला जाता है। जैसे ही वो 2.5 फीट पे पहुंचता है तो ऊपर 12 इंच का प्लिंथ बीम देना होता है, तो ऊपर सरिया डाल के प्लिंथ बीम दे दिया जाता है। ये भी ऑप्शन अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जब प्लम कंक्रीट करना है, जो पत्थर डालना है उसमें वो पक्का पत्थर होना चाहिए और 60-40 की रेशियो रखनी है। 60% कंक्रीट, 40% पत्थर आपने उसमें डालना है। ये काम हो जाएगा जब, तो उसके ऊपर आपको फिर नीचे एक और ऑप्शन हो जाता है कि नीचे ब्रिक वर्क की जाती है, जुड़ाई की जाती है, तो आप वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। मैं बोलता हूँ प्लम कंक्रीट थोड़ा सस्ता पड़ जाता है और जो ये हम करते हैं ब्रिक वर्क करते हैं वो थोड़ी महंगी पड़ती है। तो क्वालिटी ब्रिक की अच्छी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्लम कंक्रीट, क्योंकि प्लम में सही से ध्यान नहीं देते, ना कंक्रीट का ना पत्थर का। ये काम जब हमारा प्लिंथ बीम ऊंचा हो गया, सब कुछ ध्यान हमने रख लिया, जैसे ये सामने आप प्लिंथ देख रहे हो, इसके ऊपर एक लेयर बिटुमिन की डालनी है। बिटुमिन क्या डालनी है, डीपीसी करनी है, डैम प्रूफ कोर्स, जो आपने मोस्टली लोगों के घर में देखा होगा। नीचे से जहाँ से घर स्टार्ट होता है वहाँ से 3 फीट तक सीलन पपड़ी ये सब निकल रहा होता है। वो किस वजह से, नीचे से मिट्टी से ऊपर पानी चढ़ता है, उससे क्या होता है, आपके जो पपड़ी है, पेंट है, पुट्टी है, वो निकलने लग पड़ती है। तो आपको इसी लेवल पे क्या करना है, डीपीसी करनी है। डीपीसी कैसे करोगे, बिटुमिन आजकल काफ़ी केमिकल आ गए हैं, केमिकल यूज़ कर सकते हो, नहीं तो करो क्या, कंक्रीट बनाओ, उसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल डाल लो, डॉक्टर फिक्सिट का डाल लो, एलिफेंट शील्ड रबर डाल लो, बहुत हैं, बहुत केमिकल हैं, आप सर्च करोगे हज़ारों केमिकल मिल जाएंगे। ठीक है, सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंक्रीट बनाया, 2 से 2.5 इंच की लेयर इस प्लिंथ बीम के ऊपर डाल देनी है। और जब उसके ऊपर ब्रिक वर्क करनी है, ध्यान रखना जो आपकी मिट्टी का लेवल होना चाहिए, वो जो हमने डीपीसी डाली है उस लेवल से नीचे होना चाहिए, कम से कम 5-6 इंच। उसके ऊपर आप पत्थर डालिए, एग्रीगेट डालिए, उसके ऊपर कंक्रीट डाल दीजिए। तो मिट्टी हमेशा डीपीसी से 6 इंच नीचे रहनी चाहिए, तभी आपका क्या होगा, घर में सीलन नहीं आएगी। अगला काम क्या होता है, जब हम प्लिंथ बीम करते हैं, लोगों को ध्यान में होता है कि प्लिंथ बीम बना देते हैं, उसके बाद क्या करेंगे, 6 महीने उसको छोड़ना सही है कि वो उसकी मिट्टी बैठ जाए। देखो, अगर आपको जल्दी नहीं है काम कंस्ट्रक्शन की तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लिंथ बीम किया, मिट्टी डाली, छोड़ दो, 1 सीज़न बारिश पड़ेगी, जो सेटलमेंट होनी होगी वो नेचुरल तरीके से हो जाएगी। और ये कंपलसरी नहीं है कि आपको प्लिंथ बीम बना के छोड़ना होता है, क्योंकि सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो छोड़ देंगे फिर बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो प्रोसेस दोनों सही है। अगर आप प्लिंथ बीम डाल रहे हो, साथ में मिट्टी डाल के, बस मिट्टी जब डालनी है 3-3 मतलब 1-1 फुट डालनी है, 300 mm डालनी है, उसको कम्पैक्ट कर लो, फिर डालो, फिर कम्पैक्ट कर लो, आपकी मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी।
और उसके बाद क्या करो, फ्लडिंग करो, पानी डालो उसके ऊपर। पानी जब डालोगे पानी अपने आप रास्ता बना लेगा, जहाँ गैप होंगे वहाँ पानी घुस जाएगा, आपकी मिट्टी अपने आप बैठ जाएगी। तो आपको 6 महीने या 1 सीज़न छोड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। काफ़ियों के दिमाग में भर दिया जाता है। कोई ठेकेदार करता क्या है, 2 जगह काम लिए होते हैं, उसको होता है कि दूसरा काम निपटा लेते हैं, तो इनको बोल देंगे कि 5 से 6 महीने रखना पड़ता है, रख दो इसको, उसके बाद आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें एक ही दिक्कत है, जैसे आप छोड़ दोगे, ठीक है, जो सरिया हमने जैसे कॉलम का सरिया निकला हुआ है, कॉलम के सरिये में क्या होगा, जंग लग जाएगा, रस्ट लगने लग पड़ेगी, और फिर बाद में जब कंक्रीट किया जाता है उस रस्ट को कोई साफ़ नहीं करता, डायरेक्ट ठेकेदार क्या करता है, फर्मा लगाया, शटरिंग की, कंक्रीट डाल दिया। और कंक्रीट और शटरिंग की बॉन्ड तब नहीं बनती है। जब बॉन्ड नहीं बनेगी आपका कॉलम कमज़ोर हो जाएगा। कभी भी आपको 6 महीने 5 महीने इसको ऐसे छोड़ना है तो इपॉक्सी कोटिंग करवा लो, पेंट आता है इपॉक्सी का, वो पेंट मरवा लो, उसके बाद आप 6 महीने छोड़ दो, आपका सरिया ख़राब नहीं होगा। तो ऐसे छोड़ोगे रस्ट रहेगी और फिर कंक्रीट और उसकी बॉन्ड नहीं बनती है, दिक्कत आ जाती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरा, इसी लेवल पे क्या करना है, प्लिंथ बीम जब करना है तो इस पर ध्यान रखना कि आपको मतलब ATT होता है, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट रहता है, जिसमें क्या होता है, दीमक वगैरह मिट्टी हमारी अंदर से खा लेंगे और आपके घर के बैठने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये 1-2 साल की बात नहीं होती है, 10 साल 15 साल 20 साल उनके पास पड़े हैं, धीरे धीरे खाते रहेंगे, छोटा सा पॉकेट बड़ा खड्डा बना देते हैं नीचे, और मोस्टली घर लोगों के बैठते हैं। तो ATT कर लो, जैसे आपका प्लिंथ बीम हो जाता है, मिट्टी डल गई, उसके ऊपर ATT कर लो। प्रोसेस इस पे वीडियो बनाई ATT कैसे करना है। केमिकल मिलता है ऑनलाइन, केमिकल लाओ, 1 लीटर केमिकल डाला, 19 लीटर पानी उसमें डालना है, ठीक है, और रेशो बना के पूरे घर में मार देना है, सुराख करके भी डाल दो, स्प्रे कर दो। तो उससे क्या होगा, दीमक जो होगा आपके घर के पास नहीं आएगा, दीमक नहीं आएंगे, कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, तो फ्यूचर में भी सेफ रहेगा आपका घर, और नीचे बैठने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये कर लेना है। देखो, प्लिंथ तक हमें घर अगर बनाना हो, मतलब 70 से 80 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है इसमें। अगर 1000 स्क्वायर फीट होता है जो हमारी खर्चा हमें आ जाएगा, तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना खर्चा आने वाला है। ये लेबर की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल अगर मटेरियल के साथ आपको देना है तो 350 रुपये पर स्क्वायर फीट पकड़ के चलिए, 3 से 3.5 लाख रुपया आ जाता है प्लिंथ लेवल तक। 1000 स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ। अगर लेबर पे दोगे 70,000 रुपया लेबर का खर्चा आ जाएगा। अगर फुल विद मटेरियल देना है जिसमें लेबर भी और मटेरियल भी लग जाएगा, तो 3 से 3.5 लाख रुपये में आपका प्लिंथ लेवल तक आपका 1000 स्क्वायर फीट का घर रेडी हो जाता है। उसके बाद आप जो अगली कंस्ट्रक्शन है उसको अलग ठेकेदार को दे सकते हो। और प्लिंथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसे मत लेना कि सिर्फ हाइट बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। पूरे घर का वेट जो है वो जो मिट्टी पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, फैलाता है, वो प्लिंथ बीम करता है। तो जो उसके सरिये होने चाहिए वो प्रॉपर से होने चाहिए। मैं तो बोलूँगा मिनिमम जो 1 स्टोरी का घर भी अगर आप बना रहे हो तो आपको करना क्या है, नीचे 3 16 के सरिये डालो, ऊपर 2 16 के सरिये डालो, क्योंकि फ्यूचर में आप 3 स्टोरी भी जा सकते हो। अगर आपने सोचा 1 ही स्टोरी बनाना है, फिर भी आपको क्या करना है, नीचे 3 12 के डालने हैं, ऊपर 2 12 के डालने हैं, और फिर 2 स्टोरी जाना। अगर 3 4 जाना है तो नीचे 3 ऊपर 3 16 के। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब बाकी तो प्रॉपर आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर से डिज़ाइन लेना है। मैं बोलूँगा घर की कंस्ट्रक्शन इंडिया में करवानी है तो आपको एक तो आर्किटेक्ट हायर करना है, वो आपका 2D प्लान बना देगा। उसी के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर की फॉर्म भी ऐड होती है, उसके पास होता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर कंसल्टेंट, वो आपके लिए स्टील की डिटेल भी बना देगा। तो लगभग आपको टोटल खर्चा कोई 20 से 25 हज़ार रुपये आ जाता है, कम से कम बोल रहा हूँ। लेकिन उसके बाद क्या होगा, आपका घर मजबूत बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। 40 से 50 साल कुछ नहीं होने वाला उसको। ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में प्लिंथ लेवल तक आपको जो भी डिटेल चाहिए वो मेरे ख्याल में तो आपके पास आ गई है। इसके बाद घर की कंस्ट्रक्शन जो भी करवानी है, 3000 प्लस वीडियोज़ हमारे चैनल पे फ्री में है। देखो, सब कुछ सीख जाओगे। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, कंसल्टेशन एक चार्जेस थोड़े लेता हूँ मैं। आपके कोई भी डाउट हो घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, इंटीरियर के रिलेटेड, तो वो क्लियर कर दिए जाते हैं। कॉल करो, वीडियो कॉल करो, सब कुछ है। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।